नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। यहाँ पर बात करी जाए यहाँ पर महापौर के टिकट की, तो अभी टिकट की लिस्ट जो है वो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरह से गर्म है। यहाँ पर कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं। किस तरह का माहौल है ये जानने के लिए हम नवीन मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। आप क्या नाम है और क्या माहौल चल रहा है इस समय? मेरा नाम रोहित साहू है। अब की चुनावी माहौल ऐसा है कि पब्लिक में जो जाके जो भी महापौर बनेगा वो पब्लिक की सुनेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे, यही है। क्या विकास के मुद्दे होंगे कि जाति के मुद्दे होंगे? नहीं, सिर्फ विकास के मुद्दे होंगे, जाति का कोई मुद्दा नहीं होगा। विकास, जो विकास करेगा और जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। अभी तक यहाँ पे बीजेपी की सीट रही, क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? नहीं, बीजेपी की सीट का माना जाए तो योगी और मोदी जी का इतना प्रभाव है कि डबल इंजन सरकार चली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा का ही यहाँ पर। लेकिन ये भी एक मुद्दा रहेगा, लेकिन दूसरा मुद्दा रहेगा कि जो प्रत्याशी होगा उसको चिन्हित करके जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ व्यापारी भी साथ में, किस तरह का माहौल चल रहा है और क्या लगता है कि इस बार क्या परिवर्तन होगा? कि नहीं, परिवर्तन तो नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार काम अच्छा कर रही है, प्रशासन काम अच्छा कर रहा है, जो माफियागिरी है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। यूपी में जितने दंगे फसाद होते थे, हम कानपुर के निवासी हैं, व्यापारी हैं, यहाँ पे अब उस तरह का माहौल नहीं है। कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, कोई किसी तरह की अवैध वसूलियाँ नहीं हो रही हैं जैसे हुआ करती थी। अब सरकार योगी जी की सही चल रही है, सही काम कर रही है। हमें लगता है वापस भाजपा सरकार का ही कैंडिडेट जीतेगा। आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को, क्या दिमाग में मुद्दे होंगे कि इन मुद्दों पे जो है वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे ये होंगे कि गरीबों को सताया ना जाए, गलत ना किया जाए, कहीं बहुत लोग बेरोजगार हैं उनको काम धंधा दिया जाए। सरकार इस तरह से, जो जैसे पिछली मेयर हमारी प्रेमला पांडे थी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, मैंने वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा था यहाँ की जो मिल है उन्हें चालू करना है, वो मिलें चालू नहीं हुई हैं, वो मिलें चालू हों। कृपया करके जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, ये हमारी सरकार से विनती रहेगी। और भी साथ में लोग हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव का, क्या माहौल चल रहा है इसमें? माहौल तो सब सही है, बढ़िया है, लेकिन मैं चाहता हूँ योगी सरकार जैसे कि जैसे हमारी मिलें जो चालू हो जाए, जो एक व्यापार स्थापित हो जाए, तो वो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। किन क्या मुद्दे होंगे कि विकास के क्या मुद्दे होंगे जो आप वोट डालने? मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है कि इन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया है सारा टोटल, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। विकास के लिए क्या चाहते हैं? विकास के लिए बस कानपुर को स्वच्छ और ग्रीन रखे, और कुछ नहीं। सही। क्या मुद्दे होंगे आपके जब आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या दिमाग में चल रहा होगा, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी तो हमारा यही होगा कि भाई जो भी हमारे प्रशासन को सही से रखे, शहर में स्वच्छता बनी रहे और कोई भी दिक्कत ना हो, कहीं पे भी कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे अपने। और जो अभी तक जो थे भाजपा के यहाँ पे राज में बहुत अच्छा गया है, तो वही सब चाहते हैं कि इस बार भी भाजपा आए। यहाँ पर कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं पार्षद की, आप पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे, किस तरह का यहाँ पर महापौर होना चाहिए? देखिए, महापौर की अगर बात करें, पूर्व में जिस तरह से लोग प्रताड़ित हैं वो आप पूरी तरह से जानते हैं। जो बेचारे अपनी गाय भैंसों को पाल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, महापौर ने उनको पूरी तरह से अपने गाय भैंसों को नगर निगम बुला नीलामी की। नीलामी के साथ साथ उन्होंने ये तक कराया कि उनकी जो नीलामी अवैध तरीका से कराई, और उन गरीबों को और ज्यादा गरीब भाजपा सरकार बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है व्यापारी है और यहाँ पर कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ सपा के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो महापौर प्रमला पांडे थी उन्होंने यहाँ पर कई विकास की गंगा बहाई है, लेकिन कुछ सपा के लोगों का कहना है कि जो कई मुद्दे थे, जो बेरोजगारी के मुद्दे थे, जहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई थी, उसको लेकर यहाँ महापौर बदलना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर महापौर की लिस्ट कब जारी होगी और कौन महापौर बनेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने ऑफिसों में मीटिंग कर रही हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल होना चाहिए, किस तरह का यहाँ पर प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह के पार्षद होने चाहिए। उसको लेकर यहाँ पर जो सपा के जो लोग हैं वो यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर चुनाव का माहौल चल रहा है उसको लेकर मीटिंग की जा रही है और किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग हैं, सांसद भी बैठे हुए हैं, विधायक भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का माहौल चल रहा है यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर मुद्दे होंगे, क्योंकि अभी तक जो यहाँ पर महापौर थी वो बीजेपी की थी और किस तरह से यहाँ पर क्या मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं करी जा रही हैं कि किस तरह से प्रत्याशी की लिस्ट जारी होगी। सर, जो यहाँ पर मीटिंग हो रही है क्या उद्देश्य है? देखिए, यहाँ पे जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसमें मेयर प्रत्याशी के चयन के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है।
तो मेयर के चयन जो नाम है वो तय होंगे और ऊपर पार्टी को भेज दिए जाएंगे। किस तरह का मेयर होना चाहिए? नहीं, मेयर होना चाहिए कि सब जो आम गरीबों तक जिसकी पहुंच हो, जो उनकी बात सुन सके और गरीबों के काम और सब विकास के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। अभी तक यहाँ पर बीजेपी की महापौर थी, क्या विकास नहीं हुआ? अब ये तो बीजेपी की महापौर क्या करती रही हैं, केवल एक ही काम करती रही हैं कि कैसे वो मजबूत हो खुद, ये काम करती रही। हमारे साथ में सांसद जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अभी तक यहाँ पर बीजेपी के पूरा गढ़ जो है बीजेपी का रहा, महापौर बीजेपी के रहे, किस तरह से यहाँ पर आप लाएंगे किसी प्रत्याशी को जो ये टूटा जा सके? समाजवादी पार्टी का इतिहास है, पिछले 5 साल का इतिहास है। जो भी इस महानगर में आपको विकास दिखाई देता है, जो उत्तर प्रदेश में विकास दिखाई देता है, वो समाजवादी पार्टी के टाइम का विकास है। उन्हीं विकास कार्यों में भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, उसमें अपना पत्थर लगा देना, उद्घाटन के बाद दूसरा उद्घाटन कर देना। अंदर माल समाजवादी पार्टी का है, ऊपर लेवल भारतीय जनता पार्टी का लगाने का काम किया है। हमारे साथ यहाँ पर जो सपा के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चल रहा है माहौल और कौन होगा यहाँ पर प्रत्याशी। क्या कुछ ऐसी चर्चा हुई अभी तक? हमारी आज चयन समिति की बैठक, पहली बैठक है, अभी 1-2 बैठकें और होंगी। हम लोग कैंडिडेट क्लियर करें और कैंडिडेट वो होगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। मेरी कोशिश है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। पिछली जब नगर निगम के चुनाव में इन्होंने तमाम वादे किए थे कि ये कर देंगे, बेंगलोर बना देंगे, और क्या हाल है, स्मार्ट सिटी के बाद भी आज सड़क टूटी है और नाली बच जा रही। इसलिए जनता हमको वोट देने जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो है सपा के लोग थे, जो विधायक थे, यहाँ पर अध्यक्ष थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर पहले बीजेपी ने वादे करे थे वो अभी तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस बार जो है कुछ रणनीति बनाई जा रही है। जो महापौर की यहाँ पर सीट निकलती थी, इस पर अब सपा पूरी तैयारी कर रही है और सपा का महापौर यहाँ पर बनाएंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर।